आज हम लोग एक्सरसाइज 5 पे डिस्कशन करेंगे। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैं पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। हमने जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलेज यूज किए हैं उसको हम लोग फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में हम लोग यूज करते हैं और इनकी बेसिक चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द रूट्स बोला गया, हमें कोई मेथड्स मेंशन नहीं है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी ये a plus b and a minus b a square है। x square minus 25 is equal to 24। x square कितना आ गया आपका 24 plus 25 और ये हमारे पास आ गया 49। x square is equal to 49, x is equal to plus minus root 49 तो हमारे पास हो गया plus minus 7। x is equal to 7 और x is equal to minus 7। ये हमारी दोनों वैल्यूज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रूट 2 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। हमें मल्टीप्लाई करने में तो क्या चाहिए 3 इनटू सॉरी रूट 2 इनटू रूट 2 कॉमन गया 4 इनटू 3 6 चाहिए और एडिशन की सब्ट्रैक्शन में 5 चाहिए। तो क्या होगा 3 रूट 2 या 3 रूट 2 नहीं क्लियर। अब देखिए हम लोग 3 और 2 3 प्लस 2 5 हो गया 3 इनटू 2 6 हो गया, लेकिन हमारे पास यहां पे नेगेटिव आ गया तो हमारे पास क्या 3 रूट 2 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन कर रहा 3 रूट 2 कॉमन आ रहा है x तो यहाँ बच गया x माइनस देखो यहाँ 3 और रूट 2 बच गया x माइनस प्लस 1 कॉमन आ गया x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस रूट 2 एंड 3 रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 एंड 3 रूट 2 x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू रूट 2 हमारा फर्स्ट आंसर आ गया और x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में वो भी 3 रूट 2 हमारा सेकंड आंसर। क्लियर। चलिए तीन पार्ट्स हमने 2 पार्ट्स कर लिए, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं वो आप कर लीजिए। x की एक वैल्यू हमें गिवन है, दूसरा बोला गया कि हमें a भी कैलकुलेट करना और x की रिमेनिंग वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले x = 3/4 तो इस इक्वेशन में देखो 8 3/4 स्क्वायर प्लस m 3/4 प्लस 15 इक्वल टू 0। क्लियर। जब मैंने बताया था हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स गिवन हो और कोई बोला गया कि ये इसका रूट्स है ये इसका एक फैक्टर है, हमें क्या करना है उस फैक्टर की वैल्यू को पुट कर देना और इक्वल टू में 0 रख देना, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमने 0 कर दिया। यहां देखिए हो गया 8 * 9/16 प्लस 3/4 m प्लस 15 इक्वल टू 0। 8 2 सा ये 2 टाइम्स आ गया 9/2 प्लस 3/4 m प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आगे क्या बन गया हमारे पास 4 एलसीएम आ जाता है 4 तो ये बन गया 18 प्लस 3m प्लस 60 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 3m इज इक्वल टू -60 -18 तो ये गया 3m इज इक्वल टू कितना हो गया -78 m इज इक्वल टू -78 3 तो 3 2 सा 6 18 3 6 सा 18 ये -26 आ गया। अब देखो क्या इक्वेशन बनेगी 8x² -26 x -15 इक्वल टू 0। 15 into 8 है 15 into 10 होता है 150 और 15 into 30 माने 120 के फैक्टर्स करने हैं। 120 के फैक्टर्स देखिए क्या आएगा 120 यहाँ पे हमने 2 की टेबल से किए 2 की टेबल से कितना गया ये हो गया 60 अगेन 2 की टेबल से 30 अगेन 2 की टेबल से 15 अगेन 3 की टेबल से 5 और अगेन 5 की टेबल से 1 तो 5 3 सा 15 और 2 2 सा 4 4 2 सा 8 15 प्लस 8 नहीं ये तो नहीं हो रहा तो 15 into 30 minus 4 right we have the 8x square minus 30x minus 4x
-15 इक्वल टू 0। और ये वाला पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ 4x माइनस 15 बच गया, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो अगेन 2x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए we have a 2x plus 1 equal to 0 and 4x minus 15 equal to 0। तो यहाँ देखिए 2x is equal to -1 और 4x is equal to 15। तो ये हो गया x is equal to -1/2 और x is equal to plus 15/4। ये हमारी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें गिवन है x² - 3 - 2a x - 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 आपकी बुक में जो सर रॉन्ग लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू -3 लिखा है बल्कि x इज इक्वल टू 3 आएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे क्या बनेगा 3² प्लस 3 - 2a और 3 - 6a इक्वल टू 0। तो ये 9 + 9 - 6a - 6a इक्वल टू 0। 18 is equal to 12। तो a is equal to 18 upon 12 is equal to 3/2। ये हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, तो एक की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो क्या आएगा x² - 3 प्लस 3 - 2 into 3/2 x - 6 into 3/2 इक्वल टू 0। x² प्लस 0x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया 3। x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू 3 -3। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है p - 15 इक्वल टू 0। तो 2x² + px + 15 25 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में p - 15 इक्वल टू 0 दे रखा है, p इज इक्वल टू आ गया 15। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस px प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, तो रखते हैं 2x² प्लस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब देखो 2 into 25 हो गया 50 लेके आना 10 और 5 हो गया, तो 2x² प्लस 10x प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखिए और भी यूज कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट वाले में क्या बना गया 2x को बना गया, तो बच गया x प्लस 5 प्लस 5 को बना गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट बन गया 2x प्लस 5 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5/2 एंड x इज इक्वल टू -5। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - mx 2x² - mx 2x² - mx 2x² - mx -mx minus 25n। Here 2x is minus m is equal to and m plus 5 equal to 0 and n minus 1 equal to 0। ये दो कंडीशंस और हमें गिवन है, तो ये दोनों कंडीशंस हमें यूज करनी है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, यानी m और n हमारे पास की वैल्यूज हमें गिवन है। वैल्यूज गिवन है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस इस फॉर्मेट में होगा तो हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए m तो m इज इक्वल टू -5 और यहाँ से n इज इक्वल टू 1। ये हमारी दोनों वैल्यूज आगे कर देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या 2x²
माइनस 5 है तो प्लस 5x और माइनस n की वैल्यू 1 है तो माइनस 25 इक्वल टू 15 टू 10 हो गया, सॉरी 50 हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है, देखो फर्स्ट वाले में 2x कॉमन आ रहा है तो ये हमने 2x कॉमन लिया तो बन गया x प्लस 5। सेकंड वाले में माइनस 5 कॉमन लिया तो बन गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन x plus 5 and 2x minus 5 equal to 0, यानी x plus 5 equal to 0 and 2x minus 5 equal to 0. x is equal to minus 5 and x is equal to 5 by 2. ये हमारा फाइनल आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन से हमारे पास if m and are the roots of the quadratic equations, तो हमें निकालना है if m and are the roots of quadratic equations, 6 number equations, 1 upon x minus 1 upon x minus 2 इक्वल टू 3 गिवन है, तो हमें निकालना है n into n निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये बन गया x and x minus 2, तो फर्स्ट वाला आ गया x minus 2 minus x, ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंगुलरिटी से पहले चलना इज इक्वल टू हमारे पास 3:1, ये दोनों आपस में कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x x minus 2 इज इक्वल टू -2, तो बन गया 3x स्क्वायर minus 6x plus 2 इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए 3x स्क्वायर minus 6x minus 6x इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, 3 to the 6 एडिशन मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा, फिर भी आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 a आपका 3 और ये आपका 2 अपॉन 2 into 3, x is equal to 6 plus minus root 36 minus 24 upon 6, x is equal to क्या गया 6 plus minus कितना बच रहा है देखो 6 और 6 12 upon 6, x की क्या वैल्यू आ गई, x is equal to 6 plus minus 12 हो गया 2 root 3, 4 3 से 12, 4 का 2 root 3 upon 6, पूरी इक्वेशन में 2 हटा देते हैं तो 3 plus minus root 3 upon 3, ये हमारा मतलब x is equal to 3, सॉरी x is equal to 1 plus minus 1 upon root 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस a प्लस 2 एंड a प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला हमें लगा के सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या है, तो फॉर्मूले x इज इक्वल टू माइनस b, तो हमारे पास a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया 1 और c इज इक्वल टू हो गया माइनस a प्लस 2 एंड a प्लस 1। इसको c को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2a प्लस 2, तो ये हमारा c की वैल्यू आ गई। कोई नहीं, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1
अब देखिए नेगेटिव तो प्लस बन जाएगा, प्लस 4ac, ये आपका 1 और c कितना है आपका a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 डिवाइड में क्या आ गया 2 into 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया देखो -1 प्लस -2 1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8 और अपॉन 2 x इज इक्वल टू -1 प्लस -2 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9 अपॉन 2। देखो किसका फैक्टर बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 to the 6 12 ठीक है, ये बन गया 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 2a प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव यूज करना है, एक बार नेगेटिव यूज करना है। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्या क्या आएगी, मुझे लिख देता हूं x इज इक्वल टू -1 प्लस 2a प्लस 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2 कॉमन है तो a प्लस 1 ये फर्स्ट आ गया। तो x इज इक्वल टू -1 माइनस 2a माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ देखो ये -4 हो गया, -2 कॉमन है तो -a माइनस 2, तो x इज इक्वल टू -a माइनस 2। ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चंस है। 8 नंबर क्वेश्चंस में हमारे पास दो हैं, हम लोग एक ही कर रहे हैं। देखिए क्या है हमारे पास जो भी इक्वेशंस हमारे पास गिवन है उस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि हमें एक तो इंटीजर्स देखना है और क्यू रेशनल नंबर के इक्वेशन मिलता है। तो देख लेते हैं क्या। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कंडीशन x इज इक्वल टू देखो क्या है -b माइनस 14 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी हमारे पास हो गया b स्क्वायर कितना हो गया -14 स्क्वायर -4 a कितना आपका 8 और b कितना आपका 3 और अपन 2 into a कितना आपका 8। x is equal to 14 plus minus root 196 minus 96 upon 16। x is equal to 14 plus minus root 196 minus 100 upon 16। तो ये बन गया हमारे पास 14 प्लस माइनस 10 अपॉन 16। x इज इक्वल टू 14 प्लस 10 अपॉन 16 एंड x इज इक्वल टू 14 माइनस 10 अपॉन 16। तो ये हो गया x इज इक्वल टू कितना बन गया 24 अपॉन 16 और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 14 माइनस 10 4 अपॉन 16। तो x इज इक्वल टू 12 upon 8 8 3 is 24 8 2 is 16 ये आ गया 3/2 रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है और x is equal to 1/4 ये भी रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है। तो ये तो फर्स्ट वाला जो है वो रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, इंटीजर्स में नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कंडीशन जो है रियल प्लस इक्वल है, तो रियल प्लस इक्वल के लिए t किस इक्वल 0 के इक्वल ये b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाए 0। तो a इज इक्वल टू हो गया m प्लस 4 b इज इक्वल टू हो गया m प्लस 1 और c इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो करेंगे वैल्यू b यानी m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 5 3 से 15 हो गया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट में m कॉमन आ गया तो m माइनस 5, सेकंड में 3 कॉमन आ गया तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m माइनस 5
equal to 0 and m plus 3 equal to 0. So m is equal to आ गया फर्स्ट वाली वैल्यू 5 और m is equal to -3. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन बोली है रियल रूट्स आने चाहिए, तो रियल प्लस इक्वल की कंडीशंस हमारे पास है। तो हमारे पास देखिए तो क्या कंडीशन होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला लेते हैं, तो दोनों में रियल रूट्स होंगे, तो ठीक है। यहाँ देखिए b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू m आ गया और c इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया m² - 4 3 × 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m² 4 3 × 24 ग्रेटर देन 24 आ जाएगा यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 प्लस माइनस के साथ में क्या आएगा √24 कितना होता है 4 × 6, तो 2√6, तो m ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे रियल है तो क्या होगा d इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ये वाला लेते हैं, ये वाला तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स और रियल रूट्स में हमें इक्वल जब आएगा तब हमारे पास ये वाला कंडीशन है। तो b² - 4ac, b कितना है 8² - 4 × 4 × -k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 प्लस 16k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास 16k ग्रेटर देन इक्वल टू -64, तो k इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -4k। ये अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको सोल्व करना है। एक में 13 लिया है, 12 दो चीज़ से लिए। 12 में हमारे पास अगर एग्जिस्ट करते तो फाइंड करना, एग्जिस्ट करने के लिए d तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो d इज इक्वल टू b² - 4ac हम चेक कर लेते हैं, तो -5² - 4 ये आपका 3 है और ये आपका 2, तो 25 - 4 2 साइड 24, तो आ गया 1 ग्रेटर देन 0, तो रियल प्लस डिफरेंट दोनों होंगे। चेक कर लेते हैं, देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल टू -b माइनस कितना है -5 प्लस 5 बन जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू 1 आ गई तो 1 ही आएगा रूट अपॉन 2 × 3, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, यहाँ ले लेते हैं 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, तो यहाँ 5 प्लस 1 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। ये फाइनल आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखो, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक सोल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एलसीएम देखो क्या है, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 18 - x और 18 + x, एलसीएम आ गया। फर्स्ट वाले में तो 18 + x माइनस 18 - x इज इक्वल टू 1/24। क्या बन रहा है देखो 18 + x माइनस 18 + x अपॉन 18² - x² इज इक्वल टू 1/24। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 2x, 2 × 24 48x, 48x इज इक्वल टू 324 - x², ट्रांसफर करो x² प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लेते हैं 324 2 की टेबल से 162, अगेन 2 की टेबल से 81,
अगेन 3 की टेबल से 27, अगेन 3 की टेबल से 9, अगेन 3 की टेबल से 3 और अगेन 3 की टेबल से 1। हमें 48 चाहिए तो एक बड़ी बड़ी बढ़ेगी, ठीक है। 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 into 2 54 और 3 2 से 6 आ गया। x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में कॉमन निकालने हैं। फर्स्ट वाले में देखिए क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस 54। सेकेंड वाले माइनस 6 कॉमन आ गया, x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एंड x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 54 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 54। ये हमारी फाइनल आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे, सर इस पे डाउट है, मैं आपको सॉल्व करके कहीं पे पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।